ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आखिर क्या हो गया। ट्रंप ने तो सभी पर लगाया था टैरिफ और अमेरिका हो गया बर्बाद। अमेरिका के अंदर कल भी 1400-1500 पॉइंट की गिरावट और आज देखेंगे तो अभी तक 1800 पॉइंट की पिछले 2-3 घंटे के अंदर गिरावट हो चुकी है। 1800 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। देख लीजिए कितनी, 1866 पॉइंट की गिरावट है। लगभग डाउ जोन्स के अंदर एक दिन के अंदर लगभग 4.5% की गिरावट का मतलब आप समझ रहे हैं। मतलब ऐसा क्या हो गया, देखिए ऐसा नहीं कि यहाँ पर ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया उसकी वजह से हुआ, नहीं, ट्रंप को जवाबी कार्रवाई दी गई है एक देश के द्वारा। अब क्योंकि एक देश ने जवाबी कार्रवाई दी है, ऐसे ही टॉप जो 4 देश हैं जिनके साथ ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है ट्रंप ट्रंप यानी कि अमेरिका की कंपनियां जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट करती हैं 4 बड़े देशों के साथ, अगर उन्होंने भी इसी तरीके से टैरिफ लगाना शुरू किया तो ट्रंप घुटनों पे आके गिर जाएगा और ये ट्रेड वार शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर ये मालूम नहीं कि क्या टॉप 4 कंट्रीज की कुछ मिली भगत है, या जो टॉप खरीदार जो होते हैं, बड़े प्लेयर जो होते हैं, उनका दिमाग सिर्फ ट्रंप को, यहाँ पर देखिए ट्रंप कब यू टर्न मारेंगे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मार्केट को जबरदस्त गिरा देना। कौन इस समय खरीद रहा है, देखिए मार्केट के अंदर होता क्या है कि 10,000 करोड़ का माल खरीदा और 11,000 करोड़ का माल बेच दिया तो लोग कहेंगे कि बेचा ज़्यादा है 1,000 करोड़ का। मेरे भाई वो 11,000 करोड़ का जो माल बेचा है वो 5 साल पहले उसने खरीदा था। अब नई खरीदारी की है उसने 10,000 करोड़ की। ये कोई नहीं समझ पा रहा है। एफआईडीआईज दोनों ही खरीदारी कर रहे हैं, इस चीज़ को आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे डाउ जोन्स के अंदर इतनी बड़ी गिरावट, जबकि इंडियन मार्केट के अंदर अगर देखेंगे तो लगभग 1.5% की ही गिरावट है। यानी कि खतरा सबसे ज़्यादा जो इस समय देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका ने छेड़ा है, चिंगारी दी है ट्रेड वार की। अब यहाँ पर क्या झेल पाएगा। अमेरिका ने कल क्या बोला कि हम फार्मा सेक्टर पर किसी तरह का कोई टैरिफ नहीं लगा रहे हैं। आज बोला कि हम फार्मा सेक्टर पर भी टैरिफ लगा रहे हैं। कल अच्छी खासी तेजी फार्मा सेक्टर के अंदर तेजी बनी, ठीक है। वैसे बात करें तो फार्मा सेक्टर अपने पीक पर चल रहा है, लेकिन फार्मा सेक्टर के लिए तो कुछ अजीब ही बात बोल दी है। क्या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतना बड़ा टैक्स लगेगा। समझ में बात आ रही है। तो जहाँ पे थोड़ी छूट थी उसको भी ख़त्म कर दिया। आप देख सकते हैं फार्मा सेक्टर के अंदर कितनी ज़बरदस्त गिरावट हो रही है, आईटी सेक्टर के अंदर कितनी ज़बरदस्त गिरावट हो रही है। जो शेयर स्टेबल होने की कोशिश कर रहे थे उनके अंदर कितनी बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी गिरावट को कैसे झेला जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि नास्डैक के अंदर आप देखिए हर जगह आपको देखने को मिलेगा। S&P 500 के अंदर आप देखेंगे गिरावट है 5% की। नास्डैक के अंदर देखेंगे 5% की। स्मॉल कैप 2000 के अंदर देखेंगे 5% की गिरावट का कारण सिर्फ यही नहीं है, और इसके अलावा आप देखेंगे दूसरी कंट्रीज़ के भी अच्छी खासी इतनी पिटाई हुई है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट तो उतना गिरा भी नहीं जितना आप देखेंगे चारों तरफ आप एक ही चीज़ देखेंगे 4-4, 5-5, 6-6% की गिरावट दूसरे देशों के इंडेक्स के अंदर आज ट्रंप की वजह से गिरावट देखने को मिली है। अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर 4-4, 5-5% की इंडेक्स के अंदर गिरावट कर दी ट्रंप ने। लेकिन अब खुद की हालत भी देख लीजिए, क्योंकि होगा ऐसा। आप 26%, किसी पे 34%, किसी पर 35%, किसी पे 25%, इसी तरीके से आपने टैरिफ ठोक दिया है। कम से कम समय तो देना चाहिए। आपको कैसे पता है कि आपका देश सबको संभाल लेगा। आपके देश में जो सामान आने वाला है वो कितना महंगा होने वाला है। लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन एकदम 4 दिन, 5 दिन या 1 साल के अंदर नहीं। ये अगर स्टेप लिया है तो खतरनाक साबित हो सकता है। और दूसरी बात कि एक देश अब दूसरे देश पर भी इसी तरीके से, अब देखिए किसके पीछे पड़े हैं लोग। अब अमेरिका के पीछे पड़ गए लोग, ठीक है। थोड़े दिनों में चाइना के पीछे भी पड़ जाएंगे। चाइना पर भी इसी तरह से टैक्स लगता, तो टैक्स अब एक कंट्री, दूसरी कंट्री, तीसरी कंट्री, ये तो युद्ध शुरू हो चुका है। अब स्टॉक मार्केट का क्या होगा, समझिए ना। ऐसा मतलब टैरिफ का मतलब ये है कि एक देश से दूसरे देश का व्यापार हो रहा है। हम भी तेल लेते हैं, हमारे देश में तेल आए और पता चला कि हम पे
पहले से ही इतना टैक्स लग कर आ रहा उधर से। समझ बात आ रही है? तो ये बात आपके समझ में आ रही है कि ट्रंप ने जो किया है वो सोच समझकर काम नहीं किया है। अगर सोच समझकर काम किया है तो वो बहुत स्टॉक मार्केट को डुबाने वाला है। देखिए ये होने वाला है 9 तारीख को। 9 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा, 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा ये। जो फ्लैट ऑटो सेक्टर पे भी लगाया हुआ है 25% का, और स्टील एल्यूमिनियम इन पे सब पे भी 25% का लगा दिया फ्लैट ग्लोबली। तो अब क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा कि दूसरे कंट्रीज भी लगाएंगे और सारा कुछ एकदम खेल नहीं होता है। ट्रम्प को लगता है कि सारी कंपनियां अब अमेरिका के अंदर ही आ जाएंगी, अमेरिका की ही मैन्युफैक्चरिंग अब यहाँ पर ज़्यादातर होगी। कोई गलत नहीं कर रहा है। आप जिस भी कंट्री के साथ व्यापार आप देखेंगे तो वहाँ से आयात ज़्यादा कर रहा है अमेरिका। अमेरिका आयात ज़्यादा कर रहा है, मतलब इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट करता है कम। लेकिन कम में अब बिल्कुल ही कम हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों होना जरूरी है। हर कंट्री के अंदर कुछ सामान रहता है ऐसा जो ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं चाइना ने पूरा हिला दिया है अमेरिका को। चाइना ने क्या बोला कि हम कम नहीं हैं, हम आपको ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी हम रोकेंगे, आपकी दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। 34% का टैरिफ इंपोर्ट कर दिया है। किस पे इम्पोज किया है? किस पे इम्पोज किया है? 34% का टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ ऑल यूएस प्रोडक्ट स्टार्टिंग अप्रैल 10। यानी कि जो भी प्रोडक्ट अब चाइना के अंदर जाएगा 34% का टैरिफ, और बहुत सारी कंपनियों को क्या किया है? ब्लैक लिस्ट किया है। ठीक है, ये मान समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर अब बड़ी टक्कर स्टार्ट हो चुकी है। अब देखना ये है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो मिस्टर पॉवेल तो हिल गए हैं पूरी तरीके से। मिस्टर पॉवेल को अब लगता है कि भाई बड़ी मुश्किल से मैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके ला रहा था, अब तो शायद रेट कट भूल ही जाइए, अब तो रेट कट भूल ही जाइए। तो यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि अब आने वाले टाइम में अगर इसी तरीके से टैरिफ होता है तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा अमेरिका के अंदर, और इन्फ्लेशन का महंगा होना मतलब महंगी चीज़ों का होना एक बहुत दिक्कत अपने में हो सकती है। देखिए अभी हम इसको एकदम पक्का नहीं मान सकते। 10 अप्रैल के बाद देखिए अभी जिस तरीके से चाइना ने बोला है कि हम भी लगाएंगे, यूरोपियन यूनियन भी बोला हम भी लगा रहे हैं, कनाडा ने भी लगा दिया है, अलग अलग कंट्रीज लगा रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर खतरा है किस पर? अमेरिका पे। अमेरिका ने बोल तो दिया, ट्रंप ने देखिए जो बाइडन को भी सारी चीज़ें मालूम है, अलग से कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या है, सारी चीज़ें ट्रंप को बड़ा अजीब सा लगा कि यार हम इतना बड़ा इकोनॉमी वाला कंट्रीज है, लेकिन ट्रंप को यह समझ में नहीं आ रहा। ठीक है कि आप एक्सपोर्ट कम करते हो, आप इंपोर्ट ज़्यादा करते हो, लेकिन ये क्यों नहीं समझ रहे अगर हम यहाँ से कोई सामान भेज रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डॉलर के मुकाबले हमारी करेंसी क्या है? हमारा सामान का भी कोई भाव है, लेकिन आप तो ऑलरेडी पहले से हमसे कितना गुना ऊपर हैं। $1 की कीमत ही यहाँ पे 84 रुपीज़ आपकी, तो आप तो पहले से ही बड़ी इकोनॉमी वाले लोग हैं। तो कैसे, अगर कम भी कर रहे हैं एक्सपोर्ट तो कोई दिक्कत इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपको। इंपोर्ट भी अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो आप पहले से ही अमीर है ना, तो आपका पैसा ज़्यादा पैसा है आपके पास, क्योंकि वैल्यू आपके पैसे की, डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है मुकाबले और दूसरी करेंसी के। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ रही है कि अब ये युद्ध छिड़ चुका है किसके रिगार्डिंग? ट्रेड वार के रिगार्डिंग, कि आप हमारे देश में भेजोगे सामान तो हम इतना टैरिफ लगाएंगे, और उधर के देश में जाएगा तो इतना टैरिफ लगेगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर DIs FIs, तो DIs की बात करें 14,400 करोड़ का माल खरीदा है। याद रखिएगा, खरीद रहे हैं ये, आप डर रहे होंगे, आप डर के बैठ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन्होंने खरीदा है लेकिन इन्होंने बेचा ज़्यादा है, 16,700 करोड़ का। तो ठीक है, कहीं पर पहले खरीदा होगा सस्ते दाम पर, अब बेच रहे हैं तो क्या हो गया, कोई अलग बात नहीं है। ठीक है, ना ही कोई डिफरेंट बात है। वो दोनों ने एक साथ बेच दिया, मार्केट के अंदर आज तबाही मच गई। 3,400 करोड़ का इन्होंने माल बेचा है FIs ने, लेकिन खरीदा भी है 13,900 करोड़ का, 17,400 करोड़ का बेच दिया। तो जो बेचा था पहले खरीदा होगा, प्रॉफिट बुक करें, क्या अलग नया इसमें कुछ है, लेकिन आज खरीदा भी है, जहाँ पर सस्ता लग रहा है, सस्ते दाम पर है, तो आप थोड़ा सा ये दिमाग लगाइए कि ये खरीद रहे हैं डेली,
तो आपको भी ध्यान लगाना है सस्ते शेयर्स पे। बहुत सारे सस्ते शेयर आपको मिल रहे हैं। हो सकता है कि 10 अप्रैल को स्टार्ट हो जाए, ट्रम्प अप्रैल के बाद समझ में आए उसको कि मई में अब कर दें, चलिए छोड़िए सब कुछ, या डिस्काउंट और दे। वैसे तो ट्रम्प ने बोला मैं डिस्काउंट ही दे रहा हूँ। देखिए, बहुत सोच समझ के अमेरिका भी ये स्टेप ले रहा होगा। उनके, या तो फिर उनके दिमाग में ये होगा कि हाँ, हम तो ऑलरेडी पहले से ही कम करके बैठे हुए हैं, लेकिन ये बस सिर्फ डराना है ताकि और दूसरी कंट्रीज सही तरीके से ट्रेड करें। किसके साथ? अमेरिका के साथ। ट्रेड सही होनी चाहिए। तो ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए।